शेर सुनने में भी मजा आवे है और शेर सुनाने में भी मजा आवे है। सुनने में भी मजा आवे है, सुनाने में भी मजा आवे है। शेर सुनने में भी मजा आवे है, शेर सुनाने में भी मजा आवे है। लेकिन जब शेर सामने आवे है, जब शेर सामने आवे है, कुछ आगे से गीला और कुछ पीछे से पीला नजर आवे है। ये एक कहावत है, ये झूठ नहीं। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब मौत का सामना होता है। अच्छे अच्छे दहल जाते हैं, जिगरे दहल जाते हैं। ये तो हिम्मत है उस वीर की, हिम्मत है उस महावीर के पुजारी की। मौत को सामने देखा है लेकिन जिगरा हिला नहीं, डुला नहीं, बैठ गया। और जिधर महावीर थे उधर हाथ जोड़े प्रणाम किया कि भगवान, मेरी दिली चाह थी कि आपके दर्शन करूं, आपके प्रवचन सुनूं, आपकी वाणी सुनूं, लेकिन आप तक पहुंचने के बीच में ये सामने है। और 1141 को मार चुका है ये, आज 1142वें की बारी आ गई है शायद। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ गया, ध्यान लगा लिया। ध्यान लगाने के बाद उन्होंने भगवान महावीर को वहीं से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि है प्रभु, जो मैंने आपसे 12 व्रत धारण किए थे श्रावक के, अब मैं उन 12 व्रतों को 5 महाव्रतों में तब्दील कर रहा हूं। क्योंकि समायिक ले ली है और समायिक की अवस्था संतों की अवस्था होती है। जो ये समायिक मुद्रा है ये संतों की मुद्रा है। तो ये आपकी समय सीमा से बंधी हुई समायिक है, हमारी आजीवन की समायिक है, जीवन पर्यंत की समायिक है। आपके लिए पाठ बने हुए हैं समायिक के खोलने के, हमारे लिए कोई पाठ बना हुआ नहीं है समायिक को खोलने का। पर लेकिन जो नियम संतों के इस बाने में होते हैं वही नियम आपके इस समायिक के बाने में होते हैं। तो उसी वक्त कहा कि मैं समायिक ग्रहण करता हूं और मैं संकल्प लेता हूं, इस कष्ट से अगर बच गया तो बात दीगर है, जो कि उसकी कोई संभावना नहीं है। अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैं सागारी संथारा, ये सागारी संथारा ग्रहण कर लिया है। और मैं आप सभी को आज के दिन एक प्रेरणा देना चाहता हूं कि जिस वक्त रात को तुम सो, रात को जब तुम सोते हो ना, नींद में बताओ तुम कौन सी चीज उपयोग में लाते हो? जब तुम सोए हुए होते हो कौन सी चीज काम में आती है आपको? ना आपका शरीर, ना आपका मकान, ना आपकी दुकान, ना आपकी तिजोरी, ना आपका ऑफिस। क्योंकि जिस समय नींद में होते हो उस वक्त तुम्हें होश, तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। ये सब काम कब करते हो? जब तुम, हाँ। तो ये एक प्रेरणा देता हूं आज के दिन में कि जिस वक्त तुम सो उस वक्त एक संकल्प लेकर के सोना। इसे सागारी संथारा कहते हैं। आहार शरीर उपधि पचकू पाप अठार। आहार, क्योंकि सोने में तुम खाओगे तो हो नहीं, सोते वक्त खाओगे क्या? आहार शरीर उपधि पचकू पाप अठार। आहार कहते हैं भोजन को, शरीर ये आपका, क्योंकि नींद में ना तो तुम इसको धोओगे, नींद में ना कुछ इस शरीर के साथ कुछ करोगे, आप पड़े हो। तो आहार शरीर उपधि, उपधि यानी जितनी भी तुम्हारी संपत्ति है, तिजोरी है, जायदाद है, ये कोई नींद में काम आने वाली, कोई काम में लाते नहीं हो। तो आहार शरीर उपधि पचकू पाप अठार, यानी प्राणतिपात मृषावाद तत्तादान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैशन परपरिवाद रति अरति माया मोसा मिच्छा दर्शन सल, ये जो 18 पाप हैं, इन 18 पापों को, शरीर को, आहार को और जितने भी सामान हैं उन सभी का त्याग करके सोया करो। आप त्याग तो वैसे ही हो जाता है, पर लेकिन संकल्प लेकर सोया करो कि अगर सुबह जिंदा उठ गया, सुबह है जिंदा उठ गया, तो मैं 5 बार महामंत्र नवकार का या भगवान का नाम लेकर के अपना संकल्प खोल लूंगा। और अगर मैं सोता 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 ही रह गया तो मैं इन सभी चीजों से ममत्व भाव छोड़कर इस दुनिया से जाना चाहता हूं।
इसे हमारे यहाँ सागारी संथारा कहते हैं। और जो सागारी संथारा बहुत आसान है, रात को सोते समय करना है और सुबह उठते वक्त इसे खोल लेना है। कोई है गड़बड़? कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, आपको एक बात और बतला रहा हूं, मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, पर लेकिन जरूरी बात आज ही समझा सकता हूं कि इतनी मात्रा में तुम दोबारा आने वाले, हाँ मुझे मालूम है अच्छी तरह, ये तो इन पर्वों की मेहरबानी है, तुम सब मेरे सामने बैठे हो। इस समय प्रवचन में जवानी आ रखी है, पर लेकिन एकदम बुढ़ापा आने वाला है। समझ रहे हो ना? ये है जवानी, सब तरफ लालिमा, चेहरा खुशहाल है। इसको कहते हैं कि वास्तव में समोसरण लगा हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों के उपयोग के लिए है ये, कि जिस वक्त तुम रात में सो, रात्रि में सो, सभी क्रियाओं से मुक्त होकर के जब सो, जब ये पता कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ना खाना है, ना पीना है, ना बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, तो हमें सोते वक्त चारों दिशाओं में शुरुआत करनी है उसकी उत्तर से। कहां से? उत्तर से। उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में और पश्चिम से पूरब में। उत्तर से चलना है, उत्तर से आए दक्षिण में, दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में और पश्चिम से पूरब में। इन चारों दिशाओं में 21-21 बार महामंत्र नवकार पढ़ना या गायत्री मंत्र पढ़ना, जो भी तुम्हारा पाठ है वो पढ़ना 21-21 बार, चारों दिशाओं में 21-21, 9 बार ऊपर मुंह करके, 9 बार ऊपर मुंह करके और 7 बार ठोटी को कंठ में लगाकर नीचे मुंह करके। कुल कितने बार हो गए? पूरे 100 बार, क्योंकि 21 चौके 84 और 9 और 7 16, 84 में 16 जोड़े तो कितने? 100, यानी 100%, 100% ये सुरक्षा हो जाती है आपकी। और आपको ये एक रहस्य बतला रहा हूं, जितने भी प्रकोप होते हैं, जितनी भी कोई चीजें छोड़ी जाती हैं किसी के ऊपर, तांत्रिक चीजें छोड़ी जाती हैं, ये अधिकांश रात में छोड़ी जाती हैं, दिन में नहीं छोड़ी जाती हैं। तो अगर आप इस सुरक्षा चक्र में सोए हुए हो तो आपके ऊपर किसी भी चीज का असर होने वाला नहीं है। तो ये सुरक्षा चक्र है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। और हमें अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी हमें इस लक्ष्मण रेखा में सुलाना चाहिए। ये मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और देखिए, ये अगर अभ्यास लगातार जारी रहा आपका, तो आपको स्वप्न काल में, यानी नींद में सपना भी आएगा और सपने में किसी भी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। स्वप्न में ही पता चल जाएगा इस समस्या का क्या समाधान है। लेकिन ये लगातार करना चाहिए, आपको श्रद्धा के साथ करना चाहिए और ये सोच के सोना चाहिए, मैं किसी पलंग पर नहीं सो रहा हूं, मैं किसी बेड पर नहीं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं भगवान की गोद में, भगवान की शरण में सो रहा हूं। इतना उत्तम भाव होना चाहिए। और जो अपने आप को भगवान को सौंप करके सोता है, फिर उसका कोई बाल बांका, कोई गंदी चीज तो बाल बांका कर ही नहीं सकती है, ये पक्की बात है। आप अपने मन में ये गांठ बैठा करके जाए। तो उन्होंने संकल्प कर लिया, चारों तरफ नौकार मंत्र पढ़ा और प्रतिज्ञा धारण करी, इस कष्ट से बच गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आजीवन जीवन पर्यंत के लिए 5 महाव्रत स्वीकार करता हूं, 18 पापों का त्याग करता हूं और जितनी भी संपत्ति है उन सभी का त्याग करता हूं और मैं महावीर की शरण पूरी तरह स्वीकार करता हूं। ये संकल्प लिया और ध्यान में बैठ गए। जब वो बैठ गया, उधर से दौड़ा, कौन? मुदगर पानी यक्ष दौड़ा, दौड़ता हुआ वहां आया और इतना क्रोध में, क्योंकि उसको देख करके हर कोई यूं, समझ रहे हो ना, कांपा करते थे। लेकिन ये वो वीर है जिसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं। आज वो मौत को ही मारने चला है, नहीं तो लोगों को मौत मारती है, आज वो वीर मौत को मारने चला है। क्योंकि डरपोक को मौत मारती है और बहादुर, बस यही समझ लेना, डरपोक को मौत मारती है और बहादुर मौत को मारते हैं।
इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है। तो एकदम वार किया उसके ऊपर मुदगर का, तो बिल्कुल 3 इंच सिर के ऊपर 3 इंच आया और उछल के दूर जाके गिरा मुदगर। हैं, सांस फूल गया। फिर दूसरी दिशा से किया आक्रमण, तीसरी दिशा से किया, चौथी दिशा से आक्रमण किया। लेकिन जब आक्रमण किया, शरीर को छुआ तक नहीं, तो वो मुदगर पाणी यक्ष उस सुदर्शन को बड़े गौर से देखने लगा, गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर इतना तेज था, इतना नूर था, उस तेज को वो सहन नहीं कर सका और वह मुदगर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर को छोड़कर भाग गया। और जिस वक्त वो मुदगर मार रहा था तो एक आवाज आई थी राजगिरी नगरी में, हाँ, क्योंकि सोचा कि गया सुदर्शन। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद क्या देखा, अर्जुन माली के शरीर से जब यक्ष निकला, वो तो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और हवा में, क्योंकि यक्ष का शरीर दिखाई नहीं दे रहा, केवल हवा में क्या नजर आ रहा, उड़ता हुआ मुदगर नजर आ रहा है। मुदगर दौड़ा हुआ जा रहा है, कोई और नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यक्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो धड़ाम से गिर गया अर्जुन माली। ध्यान खोला, जब देखा बेहोश पड़ा है। कौन? अर्जुन माली बेहोश पड़ा है। और जिसके शरीर में से कोई ओपरी चीज निकलती है ना, तो एकदम बेहोशी आ जाती है। क्योंकि इन चीजों का सामना हम लोगों ने भी किया है, इन चीजों से वास्ता हम लोगों का भी पड़ा है। कई लोग कहते हैं कि ये चीज कुछ नहीं होती है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। अगर आप लोगों का अस्तित्व है तो उनका भी अस्तित्व है, क्योंकि वो देव योनि प्रेत योनि तो है ही। तो उनका बेक्रिय शरीर होता है, बेक्रिय शरीर दिखाई नहीं देता उनकी मर्जी के बिना। वो चाहे तो दिखा सकता है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से बेक्रिय शरीर को नहीं देख सकते हैं। और वो हमारे शरीर में ऐसे ही प्रवेश कर सकता है जैसे लोहे के अंदर आग पैदा कर जाती है, आग प्रवेश कर जाती है। एक लोह पिंड है और उसके अंदर आग प्रवेश कर जाती है, जबकि उसमें कोई प्रवेश करने का स्थान नहीं है, लेकिन अग्नि लोहे में प्रवेश कर जाती है। तो इसी प्रकार बेक्रिय शरीर हमारे इस शरीर में ऐसे ही प्रवेश कर जाता है जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो धड़ाम से गिरे, उन्होंने महामंत्र नवकार पढ़ा, अपना प्रतिज्ञा खोली, उसे सहलाया, होश में आया। होश में जब आए होश में आते ही अर्जुन माली कहने लगा, कौन? आप कौन? कहा कि मैं सुदर्शन, फला मोहल्ले में रहता हूं। भूल गया क्या? हाँ। मैं कहाँ हूं? तुम यहीं हो। तुम कहाँ जा रहे हो? हम भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि अब अर्जुन माली अब अपनी होश में है। वो उससे पहले किसके अधीन था? यक्ष के अधीन था। जो भी कुछ कर रहा था वो उसी के अधीन होकर के कर रहा था। अब वो अपने होश में आया, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या मैं भी जा सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी दर्शन करा दो। उसको उठाया, चल भाया, और दोनों पहुंचे हैं भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में। और आपको अचरज की बात बताऊं, उस दिन की प्रवचन सभा में केवल, हाँ बस, इसलिए तो हम 2-2 जनों को भी कथा सुनावे। हाँ, 2-2 को भी सुनावे। क्यों? पता नहीं बाहर कौन सा कष्ट आ जावे, पता नहीं कभी दुकान तुम्हें बुला ले, कभी विवाह तुम्हें बुला ले, कभी काम तुम्हें बुला ले। यदि पक्के हैं, यदि यक्षी तो हैं, इनके चक्रों में तुम घुस जाते हो। ले दे के कोई बंदे आवे हैं 2-4, और ये बात, ये प्रवचन इन 28 के बाद ऐसा ही हो जाना है।
तो उस वक्त दो ही बंदे थे, उन दोनों को प्रवचन सुनाया। सुदर्शन वापिस चला आया, लेकिन वो चिंतन मनन में डूब गया। अर्जुन माली कहने लगे, भगवान मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं पापी हूं, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूं? अपनी आत्मा पर हाथ धर के बोलना। जिस वक्त महावीर ने यह निर्णय लिया था कि इसको दीक्षा देनी है, मैंने राजगिरी नगरी में इस निर्णय पर विरोध हुआ था। मैं प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है इस बात का। क्यों? अगर मैं किसी भी हत्यारे को दीक्षा देता हूं तो लोग मेरा भी विरोध कर देंगे। लेकिन महावीर तो जानते थे, हम तो जानते नहीं है किसी को। वो तो जानते थे कि ये तारनहार जीव है और मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी, इसकी आत्मा की परवाह करनी है, इसका आत्मा का उद्धार करना है। लोग मुझे बुरा कहें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका उद्धार करना है। महावीर ने निर्णय लिया उस वक्त अपने ज्ञान में देखते हुए कि अहासुहम देवानुपिया, तो जब ये कहा कि मैं दीक्षा ले सकता हूं आपके चरणों में, उस वक्त महावीर ने कहा अहासुहम देवानुपिया, जैसे तेरी आत्मा को सुख मिले वैसा कर, लेकिन मां परिबंधन करा है, लेकिन शुभ कार्य में देरी मत कर। दीक्षा दी किन्होंने? भगवान महावीर स्वामी ने अर्जुन माली को दीक्षा दी। किसको दीक्षा दी? जिसने 1141 जनों की हत्या करी थी। लेकिन आपको एक रहस्य बतला देता हूं मैं, 1141 जनों की हत्या अर्जुन माली ने नहीं करी थी। किसने करी थी? यक्ष ने की थी। हो सकता है केवल उन 6 जनों के लिए जिन्होंने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, उनके लिए उसके दिल में बुरे भाव आए हों, ना कि मारने के भाव आए हों, बुरे भाव आए हों। और जो मार काट मचाई है वो किसने मचाई है? यक्ष ने मचाई है। अगर मैं किसी यक्ष के अधीन होकर के कोई गलत काम करता हूं तो उसका पाप मुझे नहीं लगता, ये क्लियर है, इसे समझ लेना। लेकिन जिसका घर उजड़ा है, जिसके माँ बाप मरे हैं, जिसके बच्चे मरे हैं, जिसकी बीवियां मरी हैं, जिसके बच्चे मरे हैं, वो कौन सा छोड़ने वाला था? तो जब दीक्षा ली उसी समय अर्जुन माली ने यानी अर्जुन अनगार ने एक संकल्प ले लिया कि प्रभु आज के बाद मैं बेले पार ना करूंगा। कितने? और देखिए वो 6 महीने 5 महीने 13 दिन से भी उसने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। उसने क्या खाया था उसने? क्योंकि वो तो उसके अधीन था, वो तो कुछ नहीं खाया था। ऊपर से दीक्षा लेती बेले पारने का संकल्प किया उसने। और संकल्प लेकर के जब बेले का पारना आया, पारने के दिन, अब इससे पता चल रहा है कि महावीर का विरोध हुआ होगा। जब पारने के दिन में पहले पहर में स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में जब वो आहार लेने के लिए गए तो राजगृही नगरी में जब लोगों ने देखा पाखंडी इतने जनों को मारा और साधु बन गया, तो किसी ने उसके ऊपर पत्थर मारे, किसी ने उसके ऊपर थूका। जब तक यक्ष के अधीन था ना वो, तब तक कोई उसके सामने ये बात नहीं है ऐसा भाई, कोई भी डांट दे, कोई भी कुछ भी कह दे, क्योंकि हम तो किसी को कुछ, अगर हम थोड़ा सा उच्च शब्दों में बोल भी जाए ना तो लोग कह रहे हैं तुम महाराज संत हो, थोड़ा सा उच्च शब्दों में ना बोलो। हमें तो उच्च शब्द में बोलने की भी मनाही है, बोल नहीं सकते। तो जब यक्ष के अधीन था तो सब कांपते थे उसके आगे, और जैसे इस बांधने में आया वैसे ही लोगों ने ताने मारे
पत्थर मारे, हीलना की, निंदा की, तर्जना की, धक्का दिया, निकल यहां से, भाग यहां से, तूने मेरे भाई को मारा, तूने मेरे बाप को मारा, तूने मेरे बेटे को मारा, मेरी बेटी को मारा, मेरी बहू को मारा, मेरे रिश्तेदारों को मारा, इतनों को मारा, निकल यहां से, पाखंडी कहीं का। और इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उन शब्दों को अर्जुन माली बिल्कुल संभाव से, किसी ने रोटी नहीं दी। कहते हैं कि कहीं उसे पानी मिला तो रोटी नहीं मिली और कहीं रोटी मिली तो पानी नहीं मिला, ये हाल हो गया। और अंतर रहित बेला किया, ये समझ लेना, अंतर रहित बेला। बेले के पारने में अगर कुछ मिल जाए तो पारना कर लेना, अगर नहीं मिले तो फिर बेला कर लेना, नहीं मिले तो फिर बेला कर लेना। इसे कहते हैं अंतर रहित बेला। यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ मिलेगा फिर करूंगा, ना ना ना। पारने में कुछ मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो फिर बेला। और ये तपस्या चलने लगी और तपस्या बीतने लगी, समय गुजरने लगा। और आप ये देखना, इस दौरान भगवान महावीर राजगिरी नगरी से बिहार कर गए, लेकिन अर्जुन माली नहीं गया। भगवान ने कहा कि तूने अपने सारे कर्म यहीं खपाने हैं, यहीं खपाने हैं। तो वो तो बिहार कर गए, और लेकिन बेले बेले पार ना करके वो वहां रहने लगे। और उन्होंने 6 महीने में ही, कितने, 6 महीने में ही आखिरी के 15 दिनों का उन्होंने संथारा किया। और संथारा करने के बाद संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मुक्ति में चले। सबसे पहले श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों की पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पर्वराज पर्यूषणों का 7वां दिन है। अनेक वीर आत्माएं और भव्य आत्माएं इन पर्वों की आराधना में यथाशक्ति तप, जप, त्याग, प्रत्याख्यान, यम, नियम, शास्त्र श्रवण
के माध्यम से इन परमों की आराधना में संलग्न है, उन समस्त वीर और भव्य आत्माओं का भी इस हृदय के आंगन में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री अंतगढ़ सूत्र में प्रवेश करें। उससे पहले अपने हृदय सिंहासन पर अपने आराध्य भगवान महावीर स्वामी को विराजमान होने की विनती करें। निवेदन करें। इस भाव के साथ कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा जीवन सुनसान है। सुनसान ही नहीं बल्कि शमशान जैसा डरावना है, भयावना है। आपकी अनुपस्थिति में जब आप नहीं होते, जब आप में मेरा चित्त नहीं होता या मेरे चित्त पर आपका शासन नहीं होता, तो मेरे मन में विकार भी आते हैं। मेरा संसार विस्तृत होता जाता है। मैं इस संसार की दलदल में धंसता चला जाता हूं, केवल आपके ना होने की वजह से, केवल आपको भूलने की वजह से। हे प्रभु, मेरे में ऐसी भक्ति की शक्ति दो ताकि मेरी अनुरक्ति आपके चरणों से जुड़ जाए। मेरी सारी उत्सुकता, मेरा सारा उत्साह हे प्रभु आपके सद्गुणों को अपनाने में लग जाए। आपके सद्गुणों की साधना करने को यह मन उतावला हो जाए। लेकिन ये तभी होगा प्रभु जब आप पूर्ण रूप से या आप में मैं पूर्ण रूप से समा जाऊं, समाहित हो जाऊं। इन्हीं भावों को संजोते संजोते गाइए, जिह्वा को पवित्र कीजिए, भावों में आ जाइए, अहोभाव में आ जाइए। ये महसूस कीजिए कि प्रभु मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा हूं, कितना अधूरा हूं। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मुनियों में
मुनि महान मेरे मन श्री महावीर भगवान मेरे मन अर्जुन माली सा तारा समता से मिला किनारा अर्जुन माली सा समता से मिला किनारा वो पायो पद निर्वाण मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। मूल पाठ का उच्चारण कर रहा हूं, श्रद्धा के साथ श्रवण करें। जैनम भन्ते शमनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम सतमस्य वग्गस्य अयमठे पणत्ते अठमस्यनम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दशानम शमनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बो शमनेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दशानम अठमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्हा महाकन्हा वीर कन्हा ये बोधव्वा राम कन्हा तेहरिए पीयूषेन कन्हा नवमी 10वीं महासैन कन्हाए जैनम भन्ते अठमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पढ़वस्नम भन्ते अध्ययनस्य शमनेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बु तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होथा वन्नव नैरी होथा पुनभद्य चाहिए तत्थनम चंपाए नैरिये कोणिये राया वन्नव तत्थनम चंपाए नैरिये सैन्यस्य रन्नो भज्या कोणियस्य रन्नो चुल माविया काली नामम देवी होथा वन्नव जहा नंदा जाओ सामिये माई आई कारस्यांगाई अहिजई बहुई चौथ छठ में ही जाओ अप्पानम भाव माने विहरे एवं महाकनहावी नवरम खुड्डागम सवो भद्दम परिमम उव संपजित्तान विहरई तंजहा चौथम करे करिता सब कांगने पारिपारिता छठम करे करिता सब कांगने पारिपारिता अठमम करे करिता सब कांगने पारिपारिता दसमम करे करिता सब कांगने पारिपारिता द्वादशमम करे करिता सब कांगने पारिपारिता अठमम करे करिता सब कांगने पारिपारिता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशमम करे करिता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करी करिता सब काम ने पारिपारिता द्वादशमम करी करिता सब काम ने पारिपारिता चौथम करी करिता सब काम ने पारिपारिता छठम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता दसमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता दसमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता दसमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता एवं खलु एवं खुड्डाग सवो भद्दस्य तवो कम्मस्य पढ़मम परिवारिम तिहि मासे ही दसहि दिवसे ही आहा सुत्तम जाहो आराहता दोच्चाए परिवाड़िये चौथम करी करिता विगई वज्जम पारी विगई वज्जम पारिता जाओ रैनावली
रैनावलीये ताहा एथेवी चत्तारी परिवाड़ियों पारणा तहेव चहुनम कालो संवत्सरो मासोये 10 ये दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। एवं वीर कन्हावीवी नवरम महालयम सवत्तो भद्दम तवोखम्मम उपसंपजित्तानम विहरई तंजहा चौथम करे करिता सब कांग ने परिपाड़ता छठम करे करिता सब कांग ने परिपाड़ता अठमम करे करिता सब कांग ने परिपाड़ता दसमम करे करिता सब कांग ने परिपाड़ता द्वादशम करे करिता सब कांग ने परिपाड़ता चौदसमम करे करिता सब काम गुनियम पारे पारिता सोलसमम करे करिता सब काम गुनियम पारे पारिता पाडमा लया दसमम करे करिता सब काम गुने पारिपाड़ द्वादशमम करी करिता सब काम गुणिम पारिपाड़िता चौदसमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपाड़िता सोलसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता अठमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता द्वितीय लया सोलसम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता अठमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता दसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौदसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता तृतीयालया पढ़मम करी करी अठमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता दसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौदसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता सोलसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथी लया चौदसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता सोलसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता अठमम करी करिता सब काम गुणियम पारई पारिता दसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणियम पारई पारिता पंचमी लया छठम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता अठमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता दसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता द्वादशमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौदसमम करी करिता सब काम गुणियम पारिपाड़िता सोलसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठी लया द्वादशम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौदसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता सोलसमम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता चौथम करी करिता सब काम गुणे पारिपाड़िता छठम करे करिता सब काम गुणियम पारई पारिता अठमम करे करिता सब काम गुणियम पारिपाड़िता दसमम करे करिता सब काम गुणियम पारिपाड़िता सप्तमी लया एकक्कम लयाए अठमासा पंचीय दिवसा चहुनम दो वासा अठमासा 20 दिवसा शेषम तेहेव जाव सिद्धा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज अंतगढ़ सूत्र में जैन परंपरा में, जैन संस्कृति में या जैन धर्म में तपस्याएं करने के कितने तौर तरीके हैं। तपस्याएं करने के कितने ढंग हैं। आज उनका वर्णन आएगा। आज कोई रोचक वर्णन नहीं है, लेकिन जिनको उत्सुकता है, जिनको जिज्ञासा है कि जैन परंपरा में तपस्या की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, कितने तरीके होते हैं, उनके लिए आज का प्रवचन महत्वपूर्ण है। जिनका रुझान कहानी में है, आज वो निराश होंगे, लेकिन जिनकी जिज्ञासा है, आज उनकी जिज्ञासा शांत होगी। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, पूछा, हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने 8वें अंग, मैंने बतलाया था पहले दिन, हमारे यहाँ 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 4 छेद हैं, 4 मूल हैं, 1 आवश्यक।
जो इस प्रकार 32 शास्त्र हमारे बैठते हैं, तो उसके अंदर ये 8वां अंग है। 11 अंग सूत्रों में इस सूत्र को जिसे आप सुन रहे हो, इसकी संख्या कौन सी है? 8वीं, 8वां अंग है ये। अंग कहते हैं शरीर को, ये मूल है, ये मूल वाणी है महावीर की, और मूल को हम अंग कहते हैं। पूरे शरीर को हम अंग कहते हैं। बाकी जो उसके उपांग है वो बात अलग है। उपांग में किसी किसी का वर्णन, किसी विशेष का वर्णन मिलेगा। तो ये 8वां अंग है अंतगढ़ दशांग सूत्र, जिसे हम अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। अगर हम इसका संस्कृत में उच्चारण करें तो अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं। अंतकृत दशांग सूत्र, जिन्होंने अंत कर दिया है इस जीवन दशा का, इस संसार की दशा का, यानी इस जन्म मरण के चक्कर का जिन्होंने अंत कर दिया है, उन 90 आत्माओं का वर्णन एक साथ एक ही सूत्र में पिरोया गया है। उसका नाम है अंतगढ़ सूत्र। जिन्होंने कर्मों के गढ़ को जीत लिया है, कर्मों के किले को फतेह कर लिया है, जिनका शासन अब संसार पर नहीं, क्योंकि संसार का शासन अधूरा है। संसार पर किसी का कब्जा पूरी तरह से नहीं होता, बदलती रहती है गद्दियां, गद्दी वही रहती है, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाले बदलते रहते हैं। लेकिन एक गद्दी ऐसी है जिस गद्दी पर बैठने के बाद गद्दी छीनने का कोई अवसर नहीं होता, कोई मौका नहीं होता। वो गद्दी है मोक्ष की गद्दी, मुक्ति की गद्दी। जो मुक्ति में चला गया एक बार, फिर वो भटकेगा नहीं, वो मुक्त ही हो गया जन्म मरण से। कहा कि प्रभु अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में क्या फरमाया है, कृपा कर उसे फरमावे। जम्बू सुनो, 8वें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन फरमाए हैं। वे इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। इन 10 रानियों के नाम पर ये 10 अध्ययन हैं। भगवान इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या भाव है, सो फरमाने की कृपा करें। हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में पूर्णभद्र नामक मनोहर उद्यान से सुशोभित चंपा नाम की एक परम सुंदर नगरी थी। वहां उस समय कौनिक राजा राज्य कर रहा था। कौनिक श्रेणिक का बेटा है। कौनिक राजा राज कर रहा था। उसी राजघराने में राजा श्रेणिक की तो पत्नी, राजा श्रेणिक की पत्नी और राजा कौनिक की छोटी माता काली नाम की एक रानी थी। उन दिनों भगवान महावीर स्वामी विचरते विचरते चंपापुरी पधारे, पूर्णभद्र उद्यान में पधारे। काली रानी ने भगवान की अमृतमयी वाणी सुनी। उस वाणी को सुनते ही उनके अंदर दीक्षा लेने के भाव जागे और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। समायिक से लेकर के 11 अंग पर्यंत ज्ञान अभ्यास किया उन्होंने, और साथ साथ में तपस्या करने में भी कोई कमी नहीं रखी। कभी वे उपवास करती तो कभी बेला करती, कभी तेला करती। यूं नाना भांति की तपस्या से
अपनी आत्मा को आराधित करने में तत्पर होकर विचरण करने लगे। एक दिन वे काली नाम की साध्वी अपनी गुरानी महासाध्वी श्री चंदन बालाजी के पास, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की प्रधान शिष्या कौन है? चंदन बाला महासती, वो साध्वियों की प्रमुखा हैं। प्रथम शिष्य हैं गौतम स्वामी और प्रथम शिष्या है महासती चंदन बाला। ये याद कर लेना। पहले शिष्य कौन है? गौतम स्वामी, और पहली शिष्या कौन है? चंदन बाला। तो अपनी गुरानी चंदन बाला जी के पास आकर के काली साध्वी यूं बोली, हे महाभागा, हे मातेश्वरी, मेरी ऐसी इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली नाम की तपस्या की आराधना करना चाहती हूँ। रत्नावली तपस्या की आराधना करना चाहती हूँ। महासती चंदन बाला ने कहा कि हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन तपस्या करने में तनिक भी विलंब मत करो, देरी मत करो। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो तपस्या के भाव पैदा हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो ये घड़ी टल जाए और उस घड़ी के साथ साथ तपस्या करने के भाव भी टल जाए। इसलिए कहते हैं पाप करने में 100 बार सोचो, पाप करने में 100 बार सोचो, लेकिन धर्म करने में एक बार भी नहीं सोचना, कर दो। क्योंकि सोचना चाहिए पाप में, धर्म में क्या सोचना। जैसे ही धर्म करने के भाव आवे तुरंत कर लो, क्योंकि फिर पता नहीं कब कौन सी घड़ी आ जाए और भाव बदल जाए। इस प्रकार गुरानी जी की आज्ञा मिलने के बाद वे काली नाम की साध्वी रत्नावली तपस्या को करने में संलग्न हो गई। और रत्नावली तपस्या किस प्रकार की जाती है, लो सुनिए आप। रत्नावली तपस्या को करने के लिए सबसे पहले उन्होंने उपवास किया। क्या किया? उपवास, यानी व्रत किया। फिर पारना करके, यानी उस उपवास का पारना करके बेला किया। पहले व्रत किया, फिर उसका पारना किया, पारना करके बेला किया, यानी 2 दिन के व्रत किए। फिर पारना करके, बेले का पारना करके फिर बेला किया। फिर पारना करके 8 बेले किए, 8 बेले किए। पारना करके फिर उपवास किया, पारना करके फिर बेला किया, पारना करके फिर तेला किया, फिर यूं अंतर रहित चोला किया। फिर 5 किए, 6 किए, 7 किए। जो मैं बोल रहा हूं ये व्रत है, जो संख्या में बोल रहा हूं यहां पर व्रत मान लेना। फिर 8 किए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और याद कर लेना, जो 16 व्रत किए हैं ये निर्जल हैं, इनमें पानी भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया। यानी जो भी तपस्या होगी वो निर्जल होगी, उसमें पानी, हमारा शरीर इतनी गुंजाइश नहीं रखता कि हम निर्जल कर लें। लेकिन आज भी कई ऐसी आत्माएं हैं, मैंने देखा है, उनको दर्शन किए हैं, जो कि 8-8 दिन 9 दिन के व्रत निर्जल किया करते हैं। निर्जल, जिसमें पानी को भी वो छूते नहीं है, पानी के एक घूंट पीते नहीं है, पानी को अपने मुंह पे लगाते भी नहीं है, पानी को छूते ही नहीं है। 8-8, 9 दिन तक अगर हम एक दिन बिना पानी के रह जाएं तो क्या हाल हो जाता है। लेकिन इस भीष्म गर्मी में भी अनेक आत्माएं निर्जल अठाई करती हैं।
तो 16 दिन तक उन्होंने किए और 16 दिन की लगातार तपस्या करने के बाद फिर 34 बेले किए। बेले का मतलब है हर बेले के बाद एक पारना करना है। 34 बेले किए लगातार और फिर पारना करके फिर लगातार 16 दिन की तपस्या करी। फिर पारना करके 15 दिन की तपस्या करी। फिर अब नीचे उतरने लगे हैं। 16 तक चढ़े, फिर 16 किए, 34 बेले करके फिर 16 किए, फिर उन 16 व्रतों का पारना करके फिर 15 दिन की तपस्या करी। 15 दिन की तपस्या का पारना करके फिर तुरंत 14 दिन की तपस्या करी। यूं 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 फिर उपवास किया। फिर पारना करके 8 बेले किए, पारना करके फिर बेला किया, पारना करके फिर उपवास किया, फिर पारना किया। इस प्रकार उन्होंने रत्नावली तपस्या की एक परिपाटी, एक लड़ी पूरी करी। और सुनिए, इस तपस्या की एक लड़ी पूरा करने में, एक लड़ी पूरा करने में 1 साल 3 महीने 22 दिन लगे। कितने? 1 साल 3 महीने 22 दिन लगे। ऐसी एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास के हुए, यानी 384 दिन उपवास के और केवल 88 दिन पारने के, 88 दिन पारने के और 384 दिन उपवास के हुए। यूं सब 472 दिन की ये साधना होती है। कितने दिन की? 472 दिन की साधना होती है रत्नावली तपस्या की एक परिपाटी पूरी करने में। 472 दिन में केवल 88 दिन एक वक्त भोजन किया, एक वक्त, जिसे हम एकासना कहते हैं, एक जगह बैठ करके खाना कहते हैं। 88 बार भोजन किया, यूं कहूंगा, 88 दिन पारने के नहीं कहूंगा, बल्कि 88 बार भोजन किया उन्होंने और 384 दिन की तपस्या करी। उसके बाद उस काली नाम की साध्वी ने रत्नावली तपस्या की दूसरी परिपाटी शुरू कर दी। अब उन्होंने दूसरी परिपाटी में क्या किया? वही उपवास किया। अब उपवास के पारने में उन्होंने विगय का दूध, दही, मिठाई, तेल, घी आदि का खाना एकदम बंद कर दिया। पारने में इन चीजों का त्याग कर दिया। पहले पारने में ये चीज ले ली जाती थी, लेकिन अब के पारने में, यानी दूसरी परिपाटी, यानी अब 472 दिन दूसरी परिपाटी के शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और उस परिपाटी में उन्होंने विगय का त्याग कर दिया। विगय यानी दूध, दही, मिठाई, तेल और घी, ये इनको विगय कहते हैं। विगय कहते हैं जिसमें चिकनाई हो, जिसमें चिकनाहित हो, और उस चिकनाई की वजह से ही इन हड्डियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इन हड्डियों की चिकनाई से ही, इन हड्डियों में जब ये चिकनाई जाती है, उसी से ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब चिकनाई का त्याग ही कर दिया उन्होंने कि अब इन चीजों का बंद किया और इस प्रकार उपवास करके पारना किया, पारना करके बेला किया, पारने में वही विगय बंद रखी। इसी तरह तेला किया, पारना करके 8 बेले किए, पारना करके उपवास किया, बेला किया, तेला किया, यूं 16 तक किया। फिर 34 बेले किए, पारना करके फिर 16 किए, फिर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 फिर उपवास किया। पारना करके 8 बेले किए, पारना करके फिर तेला किया, फिर बेला किया, फिर उपवास किया और पारने में उन्होंने विगय का त्याग रखा। जिस प्रकार पहली परिपाटी की, पहली लड़ी की, उसी प्रकार ये दूसरी भी की और इसमें विगय खाई ही नहीं और साथ ही साथ तीसरी परिपाटी भी शुरू कर दी। तीसरी लड़ी यानी 472 दिन की तीसरी लड़ी और शुरू करी।
पहले 472, फिर दूसरे 472 दिन और फिर तीसरी 472 दिन की साधना कर दी। और यहां तक कि विगय के साथ साथ उन्होंने घी से चुपड़ी रोटी तक खानी बंद कर दी, लेप वाली वस्तु बंद कर दी उन्होंने। और इसी प्रकार चौथी परिपाटी भी करी, लेकिन चौथी परिपाटी में कमाल कर दिया उन्होंने। चौथी परिपाटी के अंदर पारने में, पारना समझ गए हो? पारना यानी व्रत को पारना, किसी भी तपस्या को पारना, उसको क्या कहते हैं? पारना। यानी तपस्या के बाद कुछ खाना, उसको हम पारना कहते हैं। पारना यानी जो तपस्या करी उसे पूरा करना। जैसे आज हमने व्रत किया, ये हमारा संकल्प हो गया, और जब कल हम कुछ ग्रहण करेंगे वो है पारना, यानी व्रत को पूरा कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? चौथी परिपाटी में रूखी सूखी रोटी लाना, जो चुपड़ी हुई भी नहीं है, रूखी रोटी लाना, और उस रोटी को गर्म जल में या धोवन के जल में, गर्म जल में या गर्म जल का जो ठंडा पानी हो गया वो, उसमें उस रोटी को डुबो लेना, उसे भिगो लेना, और भिगो करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, और फिर रोटी का पानी में गल जाना, और गल करके उसको मसल लेना, और उसी पानी को पी लेना। यह है, इसको हमारे यहां पर अमल की साधना कहते हैं। किसकी साधना? अमल, जिसे हम आयनबिल कहते हैं। आयनबिल की मूल परिपाटी यही है कि रोटी को पानी में भिगोना और उसको मसलना और खा लेना, एक ही टाइम एक जगह बैठकर। ये इसका शुद्ध रूप होता है। इस आयनबिल की तपस्या का एक नाम है रस परित्याग तप। क्या नाम बोला मैंने? रस परित्याग तप, यानी जिस तपस्या में रसों का त्याग करना होता है, ये रस परित्याग तप है। रसों का त्याग करना, कोई रस नहीं, कोई खट्टा नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई नमकीन नहीं, कोई रस नहीं, फीका भोजन, बिल्कुल फीका। और इस रत्नावली तपस्या को करने में पूरे 5 साल 2 महीने 28 दिन लगाए। आप लोग तो 8-8 दिन में हिल जाते हो, और ये देखिए कितने साल? 5 साल 2 महीने 28 दिन लगाए इस तपस्या को पूरा करने में। अब देखिए, इस तपस्या को करने के बाद अब शरीर में क्या रहेगा? अब शरीर में क्या रहेगा? सब कुछ खत्म। काली आर्या का शरीर मांस और खून से रहित हो गया, कुछ नहीं रहा शरीर में, केवल अस्थि पंजर का ढांचा रह गया। सारी नसें चमक रही हैं, हड्डियां चमड़ी के साथ चिपकी, चमड़ी हड्डी के साथ चिपकी हुई है। आप कह सकते हो इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है? इतना, पर लेकिन बतलाऊं आपको, ये कष्ट वही दे सकता है जिसको अपने शरीर पर, बोलो, राग नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोग इसे हठ योग कह देते हैं कि ये तो हठ योग है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसी को किसी से नहीं होता। सबसे ज्यादा प्यार आदमी को अपने शरीर से होता है, और जिसने शरीर के राग को जीत लिया है वही तपस्या कर सकता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है। यही राग हमको अपने से जकड़े हुए रखता है। जब शरीर से राग हट जाता है वही साधना कर सकता है। उसका ध्यान शरीर से हटकर अब समझो कहां पर पहुंच गया है? आत्मा पर पहुंच गया है। क्योंकि जब तक शरीर पर ध्यान रहेगा हमें अपनी आत्मा पर ध्यान
नहीं रहेगा, क्योंकि वो बड़े पारखी हुआ करते थे, बड़े उत्साही हुआ करते थे, सोचा करते थे कि इस शरीर में जो आत्मा समाई हुई है, जरा देखूं तो सही, ढूंढूं तो सही, परखूं तो सही, और वो घड़ी कब आएगी जब शरीर और आत्मा में एक भेद रेखा खिंच जाएगी, जब मुझे ये पता चल जाएगा ये आत्मा है और ये शरीर है। ये गहराई से डूबना, इसको हमारे यहां पर भेद विज्ञान की साधना कहते हैं। क्या नाम बोला मैंने? भेद विज्ञान। भेद यानी भेद करना, यानी फर्क करना, फर्क अंतर करना। किसका अंतर? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी इसी रहस्य को ढूंढने के लिए